नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं उज्जवल जम्मू। में कामाक्षी डोगरा। मिस्टर इंडिया बहुत ही बड़ा टाइटल है। इस टाइटल को पाने के लिए बहुत से जो है अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, लड़ते हैं कि एक मिस्टर इंडिया का टाइटल, क्योंकि मिस्टर इंडिया का टाइटल बहुत ऊंचा टाइटल है। यहाँ से आपको पता लगता है आगे जाएंगे इंटरनेशनल टाइटल जो है लेंगे। वैसे ही हमारे जम्मू का लड़का देव ऋषि कृष्ण शर्मा, जी हाँ, देव ऋषि कृष्ण शर्मा जो मिस्टर इंडिया बन गया है। पहले तो बहुत बहुत कांग्रेट्स और वेलकम टू उज्जवल जम्मू। Thank you so much, dear. It's my pleasure to be here with you people. Thank you so much for taking out time for taking my interview. Mr. India title is a big platform, and it was done by Glamon. I feel मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये अवसर मिला, मौका मिला, क्योंकि हर किसी इंसान को ये मौका नहीं मिलता। एंड हम जम्मू में रहने वाले जो हम लोग हैं, क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, टू बी ऑनेस्ट। बहुत टैलेंट है मेरे जम्मू में, बहुत टैलेंट है हमारे जम्मू के युवाओं में, पर हम पीछे रह जाते हैं डर के कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, और पता ही नहीं चलता कि पेजेंट्स कब ऑर्गेनाइज होते हैं। तो मुझे पता चला, मैंने हिम्मत रखी, मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार ने मुझे मोटिवेट किया और मैंने मेहनत की, क्योंकि मेहनत तो हर इंसान को करनी पड़ती है। कुछ भी पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपका कॉन्फिडेंस, आपके जो साथ हैं वो आपको कितना लोग मोटिवेट कर रहे हैं। कब स्टार्ट किया, कब आपने सोचा कि मॉडलिंग ही सब कुछ है, और कितनी मुश्किलें हैं, कितने जो है मुश्किल रास्ते पार करने पड़े वहाँ तक पहुँचने के लिए? क्योंकि मिस्टर इंडिया टाइटल एक बहुत बड़ा टाइटल है, लोग तरस जाते हैं इस टाइटल के लिए, लेकिन नहीं, सालों की मेहनत लगती है। तो आपका कैसे, मतलब कि कितने जो है पत्थर रास्ते में हैं जो उसको पार करके आप मिस्टर इंडिया बने? वेल कमाक्ष, मैं आपको बताऊं तो मेरी एज सच कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि लोग बहुत सालों से प्रैक्टिस करते हैं। मतलब आई हैव सीन पीपल लाइक दे पीपल टारगेट कि भाई 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर वो अपने स्किल्स पे वर्क करेंगे। मेरा एज सच ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी। हाँ, मैं मॉडलिंग बचपन से करना चाहता था, बहुत अच्छा लगता था, अच्छे कपड़े पहनना, स्टाइल से खड़े होना, फोटोग्राफ्स क्लिक कराना, वो एक स्पार्क था, एक वो इंटरेस्ट था। बट मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। सो लॉकडाउन पीरियड जो टाइम था वो एक ऐसा टाइम था जब मैंने अपने आप के साथ टाइम स्पेंड किया और मैंने एनालाइज़ किया कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। क्योंकि बाय प्रोफेशन आई वर्क इन एन ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैं फेडिल मोटर्स वर्कशॉप प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ एज एन हेड HR। तो आई एम डूइंग गुड, आई वॉज डूइंग गुड इन माई प्रोफेशन। बट लॉकडाउन पीरियड में मैंने ये एनालाइज़ किया कि तुम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो। तो मैंने ये एनालाइज़ किया कि मेरे अंदर जो एक इंटरेस्ट था, मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करूँ, इस पर ट्राई करूँ। तो मैंने अपना वेट कम करना शुरू कर दिया, जस्ट कि भाई फिट रहते हैं। आपकी फिजिक तो बहुत अच्छी लग रही है। कितना वेट था और कितनी, मतलब कि उसको लॉस किया, फिर उसके बाद कितनी मेहनत? वेल कमाक्ष, बिफोर द लॉकडाउन पीरियड आई वॉज 89 एंड माई करंट वेट इज 74। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी 89 से 70। एग्जैक्टली, मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता वेट लूज़ करने का। हम कहते हैं, बहुत एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं, आप ये खाइए, आप ये करिए, बहुत मिथ होता है, ग्रीन टी पियो पतले हो जाएंगे। किसी हद तक होता है, राइट, बट ऐसा नहीं होता कि कुछ खाओगे आप या कुछ आप लगा लोगे पतले हो जाओगे। आपको मेहनत करनी पड़ती है। 75% आपकी डाइट मैटर करती है कि आप क्या खाते हैं। डाइट के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स हैं, हमारे यूथ है जो इस समय मतलब कि अपनी फिजिक्स को लेके मतलब कि आगे जाना चाहती है, मॉडलिंग में जो है स्टेप रखना चाहती है। तो कैसी डाइट रही और कितना मतलब कि आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ा? क्योंकि जम्मू वालों को राजमा चावल नहीं मिले तो उनका संडे नहीं होता, अगर पूड़ी चने और राजमा चावल नहीं मिले तो उनका संडे नहीं होता। तो आपको कितना मतलब कि मुश्किल है? वेल दैट्स ट्रुथ, बीइंग अ डोगरा, राजमा चावल तो भाई चाहिए संडे को, साथ में देसी घी का चम्मच नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। तो डाइट की अगर हम बात करें, हर इंसान की बॉडी का अपना एक सेपरेट डाइट प्लान होता है। अगर मैं बात करूं जनरल, तो आपको कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, राइट। आप एक नॉर्मल फूड नहीं खा सकते, और डिपेंड भी करता है कि आपका कितना पीरियड में आपको कितना वेट लूज़ करने का आपका टारगेट है। और ये एक बहुत ही मिथ होता है हमारे दिमाग में कि भैया मॉडल बनना है, बॉडी अच्छी चाहिए। मॉडलिंग वर्ल्ड में दे पीपल प्रेफर टू हैव अ लीन बॉडी, लीन मसल, राइट। बॉडी बिल्डिंग एंड मॉडलिंग बोथ आर सेपरेट थिंग, दोनों अलग हैं और दोनों ही अपनी जगह में बहुत ही ऊंचे हैं, राइट।
मॉडलिंग का कंपैरिजन मॉडलिंग से नहीं है एंड बॉडी बिल्डिंग का कंपैरिजन मॉडलिंग से नहीं है, बट इफ़ यू रियली वांट टू बी इनटू बॉडी बिल्डिंग सो उनका अलग प्लान है, मैं उस बारे में कुछ नहीं बता सकता। बट येस, इफ़ यू टॉक अबाउट द मॉडलिंग में आपका शेड्यूल जो है, आपका जो डाइट प्लान है, वो आपको आपके कोचेस ही बता सकते हैं, क्योंकि हर बॉडी का अपना एक अलग सिस्टम होता है। अगर मैं अपना डाइट मील का प्लान करूं तो यस, मुझे खाना छोड़ना पड़ा था। आई वॉज ऑन कम्प्लीटली चिकन ब्रेस्ट एंड फिश। आई वॉज ऑन प्रोटीन डाइट, ड्राई फ्रूट्स। यू हैव टू ईट फ्रेश एंड क्लीन। आपको फ्रेश और क्लीन खाना पड़ता है, आपको जंक फूड अवॉइड करना पड़ता है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी पड़ती हैं, आपको घी अवॉइड करना पड़ता है, आपको ऑयल छोड़ना पड़ता है, आपको बॉइल्ड फूड खाना पड़ता है। कहीं पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एग्जैक्टली। एंड जितनी आप मेहनत करते हैं उसका जब फल मिलता है वो उतना ही बहुत टेस्टी होता है। उसके बाद ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगता है। एंड यू कैन सी मी, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम सो थैंकफुल टू द क्राउड ऑफ टू द युवा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मैं जब रात को सो के सुबह उठता हूँ, अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ, मेरे 400 से 500 फॉलोवर्स एट अ नाइट मेरे बढ़ जाते हैं एंड आई एम गेटिंग सो मच ऑफ मैसेजेस, सो मच ऑफ कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आई वुड रिक्वेस्ट यू कीप लविंग मी। आप लोगों का प्यार ही मेरी स्ट्रेंथ है। आप लोगों की ही ये सब चीज़ें देख के मुझे और उत्साह मिलता है कि मैं और अच्छा करूं, और मैं चाहता हूं कि मैं उन सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनूं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। हर एक का किसी का प्लान होता है बॉलीवुड में जाना, आपका भी ज़रूर होगा। सो किसको आइडल मानते हैं बॉलीवुड में? वेल, अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं, एज सच मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी टू बी मिस्टर इंडिया। हाँ, जब मुझे प्लेटफॉर्म मिला, मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया पार्टिसिपेट कर लिया है, फाइनलिस्ट में आ गया हूँ, तो अब तो जी जान मतलब लगानी है, खूब मेहनत करनी है एंड अपनी स्टेट के लिए, अपने यूटी के लिए जो है टाइटल लेके आना है। अब आगे का फर्दर, येस आई विल गो फॉर सम इंटरनेशनल पेजेंट। मैं मिस्टर वर्ल्ड या मिस्टर यूनिवर्स के लिए मैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करूँगा। मैं ज़रूर जाऊँगा अपने आगे प्लेटफॉर्म। मैं चाहता हूँ कि अपने हिंदुस्तान का नाम भी रोशन करूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, बॉलीवुड और अदर प्लेटफॉर्म्स, अगर मुझे कहीं से भी ऑफर आता है, और मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पाइपलाइन में, तो आई वुड लव टू डू दैट। आइडियल कौन है आपका बॉलीवुड में? वेल, आइडल की अगर मैं बात करूँ तो ज़िंदगी में बहुत लोग आइडल हैं। बॉलीवुड क्या, हर चीज़। अभी इस टाइम करंट मेरे जो बॉस हैं वो मेरे आइडल हैं, मिस्टर रोहित मल्होत्रा जी। बहुत कुछ सीखने को मुझे उनसे मिलता है। मेरी माता जी मेरी आइडल हैं। मान दुआ जी जो हैं डायरेक्टर ऑफ ग्लैमॉन, वो मेरी आइडल हैं, बिकॉज उन पे जो एक स्थिरता है, उनमें जो एक बड़प्पन है, वो बहुत ही कम लोगों में ऐसे होता है। वो हर किसी को माँ की तरह प्यार करती हैं। तो बहुत चीज़ें होती हैं जो इंसान से मिलती हैं। अगर मैं स्पेशली बॉलीवुड की बात करूँ, येस आई एम वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय अमिताभ बच्चन जी एंड आई एम वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय रणवीर सिंह। येस, ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड आई लव पीपल हु हैव द एनर्जी एंड स्पार्क टू डू समथिंग। तो दीज आर पीपल whom I'm looking forward and I would love to work with them. ऋषि, लास्ट क्वेश्चन, हमारे युवा को जो जाना चाहते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा एक आखिरी? मैं अपने युवा को, जम्मू कश्मीर या पूरे हिंदुस्तान के युवा को मैं यही बोलना चाहूँगा, सपने देखो। बहुत अच्छा है सपने देखना। सपने देखना आसान भी होता है, बट उतना ही मुश्किल होता है उन सपनों को पूरा करना। तो मैं यही बोलूँगा कि ड्रीम्स देखो, ड्रीम बिग, but have that guts, have that potentiality to fulfill your dreams and be aware of fake people. बहुत लोग आपकी जर्नी में आपको मिलेंगे जो आपकी इनोसेंस का रॉन्ग फ़ायदा उठाएंगे। मेक श्योर यू आर विद राइट पीपल। आपको नहीं पता, स्टडी करो, गूगल करो, सर्च करो। पर्सनली आपको अगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम ID is Devoshi, that's TEVRSHI, Devoshi Kushan Sharma. You can DM me. Personally, I take care of my Insta account. मैं आपको DM का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम है, you can personally approach me as well. बाकी that's it. थैंक यू देवेश ने कि अपना आपने टाइम दिया हमें। Thank you so much. Thank you to you. Thanks to your channel. And I would say to everyone, keep loving me, keep supporting to me. Your love, your support is my strength. Thank you so much. जैसे कि हमारे साथ थे देवेशी जी, जिनका कहना था सपने देखो लेकिन सपने पूरे करने का गट्स भी रखो। अगर आपको कहीं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पहुंचना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम और अपडेट्स के लिए जुड़े रहेंगे। हमारे साथ उज्जवल जम्मू से कामाक्षी डोगरा। नमस्कार।